नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि आखिर आतंकवादी सीधे तौर पर पहलगाम के जंगलों से जो है कैसे टूरिस्ट स्पॉट तक सीधे पहुंच गए। तो मोबाइल ऐप बना आतंकियों का नया हथियार और जिसकी मदद से वो सीधे टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंच गए। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले ने पूरे देश को जो है झकझोर दिया है और इस दर्दनाक घटना में 28 बेगुनाह पर्यटकों की जान चली गई। अब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हमले का जो है वो कौन मास्टरमाइंड था या हमले को जो है अंजाम किस तरह से दिया गया। तो हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने किसी जीपीएस या नक्शे का नहीं बल्कि हाईटेक मोबाइल ऐप का जो है वो सहारा लिया। खुफिया एजेंसी के मुताबिक आतंकियों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से पहलगाम के घने और दुर्गम जंगलों को जो है वो पार किया और इस ऐप की मदद से आतंकियों ने न सिर्फ इलाके की सटीक जानकारी हासिल की बल्कि सीधा उस जगह पर पहुंच गए जहां पर पर्यटकों की भारी भीड़ थी। दरअसल ये ऐप एन्क्रिप्टेड सिस्टम पर जो है वो काम करता है जिसे ट्रैक करना जो है वो सामान्य तौर पर जो है बेहद मुश्किल होता है और भारतीय एजेंसियों की नज़र से जो है बचने के लिए आतंकियों ने जानबूझकर जो है इस ऐप का इस्तेमाल किया। यही नहीं, इस तकनीक को जो है इस्तेमाल करने के लिए पाक सेना और आईएसआई की जो है मदद को कहा जा सकता है उन्होंने उससे हेल्प ली और आईएसआई की मदद से और जो सेना है उसकी मदद से जो है इस ऐप को भी तैयार किया गया। सिर्फ ऐप को ही तैयार नहीं किया गया बल्कि आतंकियों को इस ऐप के इस्तेमाल की बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग भी दी गई। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने न सिर्फ ऐप को चलाना सिखाया बल्कि जंगलों में छिपने और टारगेट हिट करने की पूरी रणनीति भी समझाई। पहलगाम हमले के पीछे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का जो है वो हाथ माना जा रहा है और दोनों आतंकी संगठनों ने मिलकर जो है हिट स्क्वाड जो है वो तैयार की है और अमरनाथ यात्रा से पहले इस तरह की दहशत फैलाने का जो है उनका मकसद था जिसमें वो कामयाब रहे। जांच एजेंसियों के अनुसार इस हमले के पीछे लश्कर का जो है मुखौटा संगठन टीआरएफ है जिसका खास फाल्कन स्क्वाड जो है इस प्रकार के ऑपरेशनों के लिए प्रशिक्षित है। ये स्क्वाड जो है हिट एंड रन रणनीति में माहिर है और आधुनिक हथियारों से लैस रहता है और इसकी योजना होती है कि हमला करो और जंगलों में गायब हो जाओ। पहलगाम हमले पर जो है वो कहा जा सकता है साफ इन सारी चीज़ों को दिखाता है कि आतंकवादी जो है अब सिर्फ बंदूक पर जो है वो नहीं टिके हैं, टेक्नोलॉजी का भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्हें भरोसा है। जंगलों में जो है वो रास्ता तलाशने से लेकर हमला करने तक सब कुछ डिजिटल तरीके से प्लान जो है वो किया जा रहा है और इस हमले ने जो है एक नई हकीकत पर से पर्दा उठाया है। अब आतंकवाद तकनीक की मदद से ज़्यादा घातक जो है हो गया है। जहाँ पर पहले आतंकवादी सिर्फ बंदूक और बारूद से जो है हमला करते थे, अब उनके पास मोबाइल ऐप्स, जीपीएस और एन्क्रिप्टेड एप्लीकेशन जैसे जो है वो डिजिटल हथियार भी सामने आ गए हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब एक नई चुनौती जो है ये बन गई है कि डिजिटल आतंकवाद को कैसे रोका जाए। भारत को अब ना सिर्फ इस आतंकवाद को रोकने में जो है प्रशिक्षित होना है, बल्कि सीमाओं पर भी जो है सतर्क रहना होगा, बल्कि डिजिटल सीमाओं पर भी जो है निगरानी करनी होगी। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।